हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज ए टेक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जीपीटी एंड एमबीआर के ऊपर होने वाला है कि डिफरेंस है जीपीटी और एमबीआर के बारे में हम आज समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जीपीटी और एमबीआर के बारे में समझेंगे कि जीपीटी और एमबीआर होता क्या है, इसके डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ कि एमबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड और जीपीटी का फुल फॉर्म होता है गाइड पार्टीशन टेबल, और इसको आप जी यू आई डी भी बोल सकते हैं। और जी यू आई डी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर्स। तो दोस्तों, जीपीटी और एमबीआर इसमें बहुत ही डिफरेंस होते हैं। ये जो हमारा एमबीआर है वो ओल्ड जो हमारे टेक्निक है, ये ओल्ड टेक्निक है, और जो हमारा जीपीटी है वो लेटेस्ट टेक्निक है। जो हमारा बूट रिकॉर्ड होता है, जो हमारा पार्टीशन होता है, उसको अगर हम जीपीटी में रखते हैं तो हमारा डेटा सिक्योर होता है। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तो दोस्तों डिफरेंस क्या क्या होते हैं एमबीआर में, जीपीटी में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा आ जाता है, जो हमारा हार्ड डिस्क का जो स्पेस होता है। मान लीजिए अगर आप 2 टीबी पे, आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ हमारा पॉइंट क्या क्या है एमबीआर में और जीपीटी में। तो आप देख सकते हो कि ये एमबीआर हो गया, एमबीआर और जीपीटी। तो अगर आपका हार्ड डिस्क 2 टीबी तक है, ये 2 टीबी तक, मैक्सिमम 2 टीबी तक ये आपका स्पेस को ये कवर कर लेता है। जिससे कि अगर अगर आपके हार्ड डिस्क 4 टीबी का हो, तो उस केस में अगर आप एमबीआर में कर रहे हैं तो आपका क्या होगा कि 2 ही टीबी वहाँ पे मेंशन होगा और बाकी 2 टीबी वो बेकार हो जाएगा, वो अनयूजेबल होगा, वो यूज में नहीं लेगा। अगर आपके पास 4 टीबी है या तो 2 टीबी से ऊपर है या 1 टीबी भी है, अगर आप जीपीटी में करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो हार्ड डिस्क जो डेटा होता है वो भी सिक्योर होता है। मतलब यहाँ पे ये है कि इसका मैक्सिमम पार्टीशन कैपेसिटी होता है वो 2 टीबी, और इसका मैक्सिमम पार्टीशन कैपेसिटी होता है 9.4, या आप समझ लीजिए 1 बिलियन तक। जो टेराबाइट जो आते हैं, वहां तक आप इसे यूज कर सकते हैं जीपीटी में। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में अगर आप विंडोज डालते समय आप वहां पे देखे होंगे कि हमने पार्टीशन, अगर नया हार्ड डिस्क है तो उसमें पार्टीशन बनाते हैं, या आपके पास में पुराना भी हार्ड डिस्क है तो हम लोग उसमें पार्टीशन बनाते हैं C D E F। तो हम लोग मैक्सिमम इसमें 4 पार्टीशन बना सकते हैं, 4 ही पार्टीशन इसमें बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें आप टोटल वो 128 पार्टीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और कुछ आपको बताना चाहूंगा। 4 पार्टीशन में से आपको 3 पार्टीशन जो होता है वो प्राइमरी होता है। 3 आप पार्टीशन प्राइमरी बना सकते हैं, और एक जो पार्टीशन बनेगा वो लॉजिकली बनेगा। वो लॉजिकली कहाँ से बनेगा वो मैं आपको अभी आगे के वीडियो में बता दूंगा कि लॉजिकली कहाँ से बनता है। तो जब विंडोज डालेंगे तो उस केस में आप 3 ही प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, 3 प्राइमरी पार्टीशन से ज़्यादा वो बनेगा ही नहीं। लेकिन इस जीपीटी के केस में क्या होता है, टोटल आप 128 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, टोटल 128 प्राइमरी पार्टीशन बन सकता है जीपीटी के केस में। तो देखो दोस्तों कितने डिफरेंस है जीपीटी और एमबीआर में। आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको डिफरेंस पता चलते रहेगा और आपको समझ में आते जाएगा कि जीपीटी और एमबीआर में क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था 2 टीबी, 2 टीबी मतलब अगर आपका हार्ड डिस्क 3 टीबी है या 4 टीबी है, उस केस में अगर एमबीआर में अगर विंडोज डाल रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका मैक्सिमम आपका 2 ही टीबी स्पेस लेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं आप ये हटा दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका 4 टीबी का एक हार्ड डिस्क है, इसमें आप विंडोज डाल दिए। विंडोज डालने के बाद फर्स्ट पार्टीशन आपने बना दिया 1 टीबी का, दूसरा आपने बना दिया 2 टीबी का, तीसरा आप बना दिए 1 टीबी का। तो दोस्तों यहाँ पे बनेगा ही नहीं, ये पार्टीशन यहाँ पे बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, यहीं से आपका पार्टीशन में एरर आ जाएगा। यहाँ से आपका जो पार्टीशन है ये एरर आ जाएगा, ये बनेगा नहीं। क्यों,
क्योंकि जो हमारा एम होता है, एम, ये हमारा एम हो गया, ये जो हमारा एम होता है, ये एम मैक्सिमम 2 TB तक ही सपोर्ट करता है। 2 TB के ऊपर हमारा एम सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा, आपका जो पार्टीशन है वो बनेगा ही नहीं, और आप यहाँ पे समझेंगे कि हमारा हार्ड डिस्क खराब हो गया या कुछ भी यहाँ पे आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं 4 TB हार्ड डिस्क में, तो उस केस में आपको जीपीटी में ही करना होगा। जीपीटी में कैसे करेंगे मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था और क्या एक्सप्लेन करना चाहता था। साथ ही साथ मैं आपको बायोस की सेटिंग भी बताऊंगा कि क्या चेंजेस करने होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, मैं आपको पॉइंट क्या समझाना चाहता हूँ। अगर आपके पास 4 TB का हार्ड डिस्क है, या हमारे पास 4 TB का हार्ड डिस्क है, या मान लीजिए ये आपका पास 3 ही TB का हार्ड डिस्क है, तो उस केस में अगर MBR में आप पार्टीशन बना रहे हैं, तो आपको तो इतना पता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, पार्टीशन मैक्सिमम 4 पार्टीशन MBR के केस में आप बना सकते हो, 3 प्राइमरी और एक लॉजिकली बना सकते हैं। लेकिन 3 प्राइमरी पार्टीशन जो हमारा बनेगा वो 3 TB में बन ही नहीं सकता है। 3 TB में अगर मान लो फर्स्ट पार्टीशन आप बना रहे हैं 1 TB का, जिसमें सी ड्राइव है, बाकी दूसरा पार्टीशन 1 TB का जैसे ही बनाएंगे तो ये 1 TB बन जाएगा, बाकी जो आपका 1 TB रहेगा वो बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो MBR है वो ओनली 2 TB तक ही सपोर्ट करता है। उसके ऊपर अगर आपका 3 TB का हार्ड डिस्क है तो 1 TB आपका अनयूजेबल होगा, वो अनलोकेटेड होगा, वो यूज में नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होते हैं दोस्तों MBR में और जी अभी मतलब तो दोस्तों ये होती है MBR में कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका हार्ड डिस्क 2 TB के ऊपर है तो किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आपका हार्ड डिस्क जीपीटी में है तो जीपीटी के केस में, तो दोस्तों जीपीटी के केस में कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपका हार्ड डिस्क 1 TB है, 2 TB का है, या आपका हार्ड डिस्क 4 TB का है या इससे ऊपर, ये मैक्सिमम आपका सपोर्ट कितना तक करेगा? 9.4 ZB, यानी 1 ZB इज 1 बिलियन तक होता है, 1 बिलियन टेराबाइट तक होता है। तो समझ लीजिए आप इसमें कितने ZB तक, मतलब बिलियन तक, टेराबाइट तक आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा MBR है ये हमारा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये हमारा पुराना हो चुका है टेक्नोलॉजी। लेकिन जो हमारा जीपीटी है ये हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या क्या ये होते हैं, इसमें बहुत सारे आपका डेटा भी सिक्योर होता है, बहुत सारे आप इसमें पार्टीशन बना सकते हैं जीपीटी के केस में। तो मैं अभी और बताऊंगा इसके डिफरेंस। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया कि क्या क्या है। तो मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्या, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर आप MBR और जीपीटी, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था कि मैक्सिमम 2 TB तक आपका यूजेबल है, और जीपीटी में आप मैक्सिमम 1 बिलियन, मतलब बहुत ही जितना भी आप स्पेस यूज करना चाहते हैं यहाँ पे स्पेस यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 9.4 ZB और 1 ZB होता है आपका 1 बिलियन टेराबाइट। सेकेंड मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम इसमें 4 पार्टीशन बना सकते हैं। 4 पार्टीशन में से भी 3 पार्टीशन आपका प्राइमरी होगा और 1 पार्टीशन आपका लॉजिकल होगा। लॉजिकली कैसे बनाऊंगा वो मैं आगे के वीडियो में मैं बता दूंगा। और सेकेंड, इसमें आप 128 प्राइमरी बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या डिफरेंस, अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, इसके
थर्ड पॉइंट में आपका बायोस आ जाएगा। बायोस में आपको क्या करना होता है, कुछ चेंजेस करने होते हैं। बायोस में क्या चेंजेस करने होते हैं, जो हमारा ओल्डेस्ट एमबीआर है ये लेगेसी को सपोर्ट करता है। जो हमारा लेगेसी होता है तो ये हमारा लेगेसी को सपोर्ट करता है। लेगेसी क्या है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। और ये हमारा जो जीपीटी है वो यू ई एफ आई को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अभी मैं इसका डिफरेंस बता रहा हूँ। इसमें बहुत ही लोग बहुत ही इसमें यहाँ पे जाके फंस जाते हैं कि क्या होता है अगर आपने बूटेबल पेन ड्राइव जीपीटी में बना दिया है और आपका जो बायोस की सेटिंग वो लेगेसी में हो रखी है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका विंडोज यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ। डिफरेंस बताने के बाद में एमबीआर और जीपीटी दोनों को वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एमबीआर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जीपीटी में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपकी बायो सेटिंग। बायो सेटिंग में आपको लेगेसी रखना होता है, और ये जो हमारा जीपीटी है वो यूएफआई को सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्ट करता है, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एमबीआर में हो तो आपका जो बायोस है वो लेगेसी को सपोर्ट करेगा, जीपीटी में है तो आपका जो बायोस है वो यूएफआई को सपोर्ट करेगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और हमारा जो लास्ट पॉइंट, ऐसे तो डिफरेंस बहुत सारे हैं। तो ये हमारा जो एमबीआर है ये हमारा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जीपीटी ये हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे कि ये हमारे डेटा को सिक्योर रखता है। कैसे रखता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा एमबीआर होता है उसमें जो डेटा होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं, लेकिन करप्ट होने का कोई मैसेज वैसेज या नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है एमबीआर के केस में। लेकिन जीपीटी के केस में क्या होता है कि जीपीटी एक नोटिफिकेशन दे देता है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट होने वाला है, क्या उसको आप रिकवर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आप उस नोटिफिकेशन के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप हमारा हार्ड डिस्क जो है उसमें बैठ सकते हैं, जो कि आप डेटा को आप बैकअप लेके आप अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं। तो लास्ट और भी बहुत सारे डिफरेंस है। और आपका जो डेटा होता है वो इजीली रिकवर नहीं होता। अगर रिकवर हो जाता है तब भी उसमें क्या होते हैं कि कोई फाइल करप्ट हो जाती है जिसे कि फिर से उसे रिपेयर करना होता है। लेकिन जीपीटी के केस में क्या होगा कि डाटा को इजीली आप रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो पॉइंट है कि किस तरह जीपीटी और एमबीआर में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है कुछ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जीपीटी और एमबीआर वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जिससे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी में मेरे को डीएम करें, मैं आपको आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपको समझा सकूँ। तो एमबीआर सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा एमबीआर आता है। एमबीआर में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप एमबीआर में किन किन चीज़ों का ध्यान देना, सबसे पहले सबसे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, जैसे कि मैं बूटेबल हम लोग पेन ड्राइव यहाँ जो हम सॉफ्टवेयर ये यूज़ करते हैं रिफ्यूज़, इससे हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। अगर आप कोई विंडोज सेलेक्ट करते हो, विंडोज 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, विंडोज सर्वर हो गए, लिनक्स हो गए, अगर आप कोई सा भी अगर यहाँ पे सिलेक्ट करो, मान लीजिए मैं विंडोज 10 यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो हमारा मेन जो पार्ट है ये मैं जो आपको बताना चाहता हूँ और जो आप मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन पार्ट होता है, पार्टीशन स्कीम। यहाँ से हम लोग जो चॉइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, एमबीआर में हो या जीपीटी में हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक जीपीटी और एक एमबीआर। यहाँ पे दो ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं, जो मैंने विंडोज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे विंडोज सिलेक्ट कर रखा है, विंडोज 10 प्रो, ये जो हमारा विंडोज का आईएसओ इमेज है ये जीपीटी और एमबीआर दोनों में ही है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आ रहा है जीपीटी और एमबीआर दोनों ही आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर मैं विंडोज 7 यहाँ पर ले रहा हूँ, ये मैं विंडोज 7 को ले रहा हूँ,
लेकिन यहाँ पे मैं पार्टीशन स्कीम में आप देखिए यहाँ पे सिर्फ एमबीआर ही शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा आईएसओ इमेज है, ये जो हमारा आईएसओ इमेज है, ये विंडोज 7 का, ये जो पार्टीशन स्कीम ओनली एमबीआर में ही है, इसलिए यहाँ पे एमबीआर सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन अब जो लेटेस्ट विंडोज आते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। विंडोज मतलब दोनों को ही सपोर्ट करते हैं, एमबीआर में और जीपीटी में। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। जैसे मैं दूसरा विंडोज ले ले रहा हूँ, विंडोज 8 ले रहा हूँ आपको, ये मेरे पास विंडोज 8 है। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीपीटी और एमबीआर ये दोनों ही शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरा ये आईएसओ इमेज है, ये विंडोज जो ये हमारा आईएसओ इमेज है, ये जीपीटी और एमबीआर दोनों में ही है, इसीलिए यहाँ पे मेरा दोनों ही शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, जिसके वजह से उन लोगों का विंडोज जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, चलिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं इंस्टॉल हो पाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा एमबीआर आ जाता है। एमबीआर में आपको मैं बता कर दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं हम एमबीआर में क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या आ जाता है, जब भी आप विंडोज़ जब भी अगर आप विंडोज़ को फॉर्मेट करते समय बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, जब भी, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आप बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं और एमबीआर में सेलेक्ट करके स्टार्ट कर दिए, और जो आपका जो हार्ड डिस्क है या जो आपका बायोस है, जो मदरबोर्ड है, वो ओनली यूएफआई को ही सपोर्ट करता है। तो उस केस में क्या होगा, आपका विंडोज इंस्टॉल नहीं होगा। तो आप समझेंगे कि मेरा जो हार्ड डिस्क खराब है या आपका जो लैपटॉप हो या पीसी हो वो ख़राब हो चुका है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो वही मैं आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसे कि आपका जो भी जीपीटी और एमबीआर में जो डिफरेंस होते हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आप क्लियर कर दूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम यहाँ पे बूटेबल बना रहे हैं। अगर आप एमबीआर में बना रहे हैं, ये जो हमारा पार्टीशन स्कीम है ये एमबीआर है। अगर आप एमबीआर में बना रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप एमबीआर में बना रहे हैं तो सबसे पहले आपका बायोस सेटिंग जो होना चाहिए, बायोस की सेटिंग क्या होना चाहिए वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा कि बायोस में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बायोस की जो हमारी सेटिंग होती है, इस बायोस की सेटिंग जब हम ऑन करते हैं तो उसमें आता है बूट मोड या बूट ऑप्शन फिल्टर, बहुत सारे यहाँ पे मतलब मीनिंग आते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे लेगेसी यूएफआई यहाँ पे देखने को मिलेगा, या तो बूट ऑप्शन आएगा, या बूट मोड आएगा। बूट मोड मतलब आप किस मोड में उसको इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, बूट मोड आएगा। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, या तो किसी मदरबोर्ड में आपको ओनली बूट ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा, किसी मदरबोर्ड में आपको बूट मोड में ही मिल जाएगा। लेकिन आपको उसको ढूंढना होगा, कहाँ ढूंढना है वो बहुत ही इजीली वे में आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे आप अपने बायोस की सेटिंग में जाएंगे, उसको समझेंगे तो आपको खुद ही वहाँ पर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास एक इमेज है, ये आप इमेज देख सकते हैं, ये आप इमेज देख सकते हैं। इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने बताया था, अगर आप एमबीआर में सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहा है। हर मदरबोर्ड हो या पीसी हो या लैपटॉप हो, बोर्ड ऑप्शन में आपको ये तीन ऑप्शन देखने को ही मिलेंगे। ये तो श्योर है कि ये आपको तीन ऑप्शन मिलेगा ही, ये दो ऑप्शन आपको मिलेगा ही। तीसरा ऑप्शन में क्या होता है कि या तो ईएफआई एंड लेगेसी लिखा होता है, या तो यहाँ पे बोथ लिख कर मिल जाएगा आपको। बोथ मतलब ये दोनों ही सिलेक्ट करना। तो ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तीन ऑप्शन से ही आपका जो विंडोज है वो इंस्टॉल होगा। अगर आप फर्स्ट पॉइंट जो ईएफआई एंड लेगेसी, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ईएफआई एंड लेगेसी
सिलेक्टेड है, तो उस केस में आपको बायोस में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव होगा उसके अकॉर्डिंग वो ले लेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ लेगेसी करके रखे हैं तो उस केस में क्या करना होता है, यूएफआई सिर्फ ओनली सिलेक्टेड है, तो उस केस में आपको क्या करना है वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट आपका यूएफआई एंड लेगेसी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक विंडोज आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लेगेसी ओनली है या यूएफआई ओनली है तो उस केस में आपको कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेंगे। तो वही प्रॉब्लम फेस ना हो और आप इजीली विंडोज को इंस्टॉल कर ले, वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो था एमबीआर में कि बायोस की सेटिंग हमें क्या रखनी चाहिए। हमें बायोस की जो हमारी सेटिंग है वो लेगेसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो लेगेसी है वो लेगेसी होनी चाहिए। अगर लेगेसी ना होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा कि आगे मैं पूरा वीडियो बना दूंगा और पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर आप एमबीआर सेलेक्ट कर रखे हो और आपका जो पार्टीशन जो आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है वो जीपीटी में बनाया है, तो उस केस में आपको क्या प्रॉब्लम फेस होंगे। और अगर आपने जीपीटी में बना रखे हैं बूटेबल पेन ड्राइव और आपका जो बायोस है वो लेगेसी में है, तो उस केस में आपको क्या प्रॉब्लम फेस होंगे वो सारे इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा तो ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज दोस्तों अगर बीच बीच में आप स्किप करके देखेंगे तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था यहाँ पे हमें क्या बायोस की सेटिंग, बायोस सेटिंग हमारा क्या होना चाहिए, बायोस सेटिंग हमारा लेगेसी होना चाहिए, लेगेसी होना चाहिए। सेकेंड हमारा क्या रहता है, हमारा जो हार्ड डिस्क है हमारा हार्ड डिस्क है जो वो एमबीआर में होना चाहिए। अब आपका विंडोज अगर यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपका विंडोज फॉर्मेट करते समय क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका नया हार्ड डिस्क है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका पुराना हार्ड डिस्क है, अगर उसमें विंडोज है मतलब डेस्कटॉप आया हुआ है, तो उस केस में आप तो चेक कर सकते हो कि हमारा जो हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में है या जीपीटी में है। तो दो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये कि आपका मान लो विंडोज ही करप्ट हो गया, तो उस केस में आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो जीपीटी में है या एमबीआर में है। सेकंड क्या आ जाता है कि अगर आपका विंडोज है उस केस में आप कैसे चेक करेंगे, तो दोनों में आपको स्टेप बता दूंगा। फर्स्ट स्टेप, आप मान लीजिए आपका विंडोज ऑलरेडी रन हो रखा है, डेस्कटॉप आ रखा है, उस केस में आप कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में है या जीपीटी में है। तो क्या करना है दोस्तों, विंडो प्लस आर diskmgmt.msc ये आप टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे एक डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो गया, तो हमारे यहाँ पे पता चल जाता है कि कितना यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा हुआ है। और जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया था कि लॉजिकल ड्राइव कहाँ से बनता है, तो लॉजिकल ड्राइव भी यहीं से बनता है। मान लीजिए कोई आपका पार्टीशन अनलोकेटेड है तो उस पर राइट क्लिक करके करना होता है, राइट क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पर अनलोकेटेड यहाँ पर शो हो रहा है अनलोकेटेड, इसी तरह का यहाँ पे भी एक आएगा अनलोकेटेड, तो उसी पर राइट क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर दीजिए। तो आपका जो भी यहाँ पे पार्टीशन बनेगा, यहाँ से आप जो भी पार्टीशन बनाइएगा वो लॉजिकल पार्टीशन बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी पार्टीशन है, यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन है, ये मेरा पेन ड्राइव लगा हुआ है डिस्क 2, ये रिमूवल डिस्क, ये जो है वो मेरा पेन ड्राइव है। डिस्क 0 जो है ये मेरा हार्ड डिस्क है। तो इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद में ये वॉल्यूम पे चले जाइएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर जाएगा कि जो आपका हार्ड डिस्क है वो जीपीटी में है या एमबीआर में। ये आप देख सकते हैं जो मेरा पार्टीशन स्टाइल है वो एमबीआर में है। तो दोस्तों यहाँ से हम पता कर सकते हैं हमारा जो हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में है या जीपीटी में है।
तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में अगर मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क में विंडोज ही करप्ट हो गया, उस केस में आप कैसे पता करेंगे? उस केस में आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा वन बाय वन एमबीआर में और जीपीटी में बूटेबल पेन ड्राइव बना के कि किस में मेरा जो विंडोज है वो इंस्टॉल हो रहा है। वो भी मैं आगे के वीडियो में दिखा दूंगा कि अगर आपका एमबीआर में सिलेक्टेड है और आप जीपीटी में कर रखे हो बूटेबल पेन ड्राइव तो क्या एरर आएगा। अगर आपने बूटेबल पेन ड्राइव जीपीटी में बना रखा है और जो आपका हार्ड डिस्क ये जो एमबीआर में है तो क्या एरर आएगा, कि आगे के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपका जो हार्ड डिस्क है वो अगर एमबीआर में है और आपका जो पेन ड्राइव जो बूटेबल पेन ड्राइव बना रखा है वो जीपीटी में है तो क्या एरर आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास ये एक पिक है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आप देख सकते हैं इसमें एरर आया, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल टू दिस डिस्क, द सिलेक्ट डिस्क हैज एन एमबीआर पार्टीशन टेबल। एमबीआर पार्टीशन टेबल कौन सा है ये आप देख सकते हैं। पार्टीशन जो स्टाइल है ये हमारा एमबीआर में है, ये जो हमारा पार्टीशन है ये एमबीआर में है, ये जो हमारा पार्टीशन है वो एमबीआर में है। और आपने जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है वो किस में बनाया है? वो आपने जीपीटी में बना रखा है। ये जीपीटी में बूटेबल पेन ड्राइव बना रखा है और आपको ये एरर आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? ये आप एरर देख सकते हैं। ये एरर क्यों मिला? यहाँ पे आपको बता रहा है कि द सिलेक्ट डिस्क एमबीआर पार्टीशन टेबल। एमबीआर पार्टीशन टेबल मतलब जो आपका हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का एरर मैसेज मिलेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि फिर से आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होगा। किसमें? आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होगा। सही जवाब जो आपने अभी बताया एमबीआर में, बिल्कुल सही। एमबीआर में आपको बनाना होगा कि जो हमारा बूटेबल है वो एमबीआर में बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में है। तो आपने अब यहाँ तक तो आपको समझ आ ही चुका होगा कि एमबीआर और जीपीटी में क्या डिफरेंस है। हम जब बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये जो एरर आया है, अगर इस एरर से क्या आपको समझ में आएगा? अगर आपको नॉलेज नहीं होगा उस केस में आप क्या समझेंगे कि ये जो हमारा हार्ड डिस्क है वो ख़राब हो चुका है, फिर से आप न्यू परचेस करेंगे फिर यही एरर आएगा। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एमबीआर और जीपीटी समझ जाएंगे तो अगर आप एमबीआर और जीपीटी समझ जाएंगे तो क्या होगा कि आने वाले दिनों में आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों ये जो एरर आप देख रहे हैं वो क्यों एरर आया? क्योंकि जो हमारा हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में है और आपने जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है वो जीपीटी में बनाया है। तो जीपीटी में नहीं बनाना है इसको, आप एमबीआर में बना दीजिए। एमबीआर में बनाने के बाद में ये आपका विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज इंस्टॉल 100% हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो फिर आपको बायोस चेक करनी होगी। बायोस में क्या चेक करना होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था, बायोस में आपको ये चेक करना होगा कि जो आपका बायोस मोड है वो ईएफआई एंड लेगेसी दोनों ही सिलेक्ट होना चाहिए या लेगेसी ओनली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा एमबीआर है वो ओल्ड है और ओल्ड किसको सपोर्ट करता है? लेगेसी को सपोर्ट करता है। तो ओल्ड किसको सपोर्ट करता है? लेगेसी को सपोर्ट करता है। या तो ईएफआई एंड लेगेसी होना चाहिए या तो लेगेसी होना चाहिए। ईएफआई होना नहीं चाहिए। अगर ईएफआई रहेगा तो क्या एरर आएगी वो मैं आगे के वीडियो में मैं आपको बायोस में जाके वन बाय वन जीपीटी और एमबीआर में पेन ड्राइव बूटेबल बना के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का आपको एरर शो करेगा। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा दोस्तों। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये आपको वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आने वाला है। तो ये हो गया दोस्तों एमबीआर और जीपीटी। एमबीआर को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में है या जीपीटी में। वैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पे जो एरर मैसेज आया है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इस केस में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो हार्ड डिस्क हो वो जीपीटी में ही हो तो क्या होता है दोस्तों, अगर आप जीपीटी में कन्वर्ट करोगे तो आपको जो भी डेटा होगा वो दूसरे हार्ड डिस्क में बैकअप लेनी होगी। फिर आपको क्या करना होगा? यहाँ से कन्वर्ट करना होगा, किसमें? जीपीटी में करना होगा। कैसे करना है उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? दो केस होंगे। फर्स्ट केस में आपको क्या करना होगा? डेटा बैकअप लेना होगा
बहुत सारे अगर डेटा होंगे तो बहुत सारा टाइम भी आपको लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिना डेटा बैकअप लिए ही जो हमारा हार्ड डिस्क है वो जीपीटी से एमबीआर या एमबीआर से जीपीटी में कन्वर्ट हो जाए तो वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, विदाउट डेटा लॉस। तो उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये था मेरा एमबीआर के बारे में। एमबीआर में मैंने आपको बताया किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर आपका जो एमबीआर है, एमबीआर में सबसे पहले आपकी बायोस की जो सेटिंग है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, जल्दी बताओ दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ। लेगेसी, करेक्ट, लेगेसी, या आप यहाँ पे ईएफआई एंड लेगेसी बोथ, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिखाए हैं, ये जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे देखा है ईएफआई एंड लेगेसी, या तो ये सिलेक्ट होनी चाहिए या तो लेगेसी ओनली होनी चाहिए, ईएफआई होनी नहीं चाहिए। अगर ईएफआई होगा एमबीआर के केस में तो आपका जो विंडोज है वो रन नहीं होगा, इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। सेकेंड मैंने आपको बताया क्या, सेकेंड मैंने आपको बताया जो आपका हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में होना चाहिए। अब मैंने एमबीआर में बताया कि एमबीआर में दो केस हो सकते हैं। अगर आपका विंडोज है उस केस में तो आप चेक कर पाएंगे कि आपका हार्ड डिस्क एमबीआर में है या जीपीटी में है। लेकिन विंडोज अगर करप्ट हो गया उस केस में कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, उसके लिए आपको वन बाय वन क्या करना होगा, बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होगा। सबसे पहले आपको बूटेबल पेन ड्राइव बना के देख लीजिएगा एमबीआर में। अगर एमबीआर में विंडोज इंस्टॉल हो गया तो आपका जो हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में है। सेकेंड स्टेप, जीपीटी में बना के देख लीजिए। जीपीटी में विंडोज इंस्टॉल हो गया तो इस केस में आपको पता चल जाएगा कि जो आपका हार्ड डिस्क है वो जीपीटी में है। वैसे अगर यहाँ पे हम जब जीपीटी या एमबीआर सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो हमारा टारगेट सिस्टम है ये बायोस है और ईएफआई सीएसएम, जीपीटी में ईएफआई नॉन सीएसएम। तो दोस्तों जो हम लोग यहाँ पे मैंने जो आपको फोटो यहाँ पे दिखाया था कि ये ऑप्शन कहाँ से मिलेंगे, बूट ऑप्शन फिल्टर, यहाँ एडवांस में जाके कहाँ कहाँ मतलब अलग अलग मदरबोर्ड के अलग अलग इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बूट ऑप्शन लिख कर मिलेगा या सी एस एम लिख कर मिलेगा या आपको बूट मोड मिलेगा, वो आपको ही आइडेंटिफाई करनी होगी कि ये हमारा ऑप्शन कहाँ आ रहा है। ये तीनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन हर मदरबोर्ड में आपको बायोस की सेटिंग में जाकर मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों एमबीआर होनी चाहिए। ये दो पॉइंट आपने क्लियर हो गया होगा तो आप विंडोज आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, बायोस और एमबीआर। बायोस में आपकी सेटिंग होनी चाहिए लेगेसी या लेगेसी यूएफआई, दोनों ही बोथ सिलेक्ट होनी चाहिए। दूसरा आपका हार्ड डिस्क एमबीआर में होना चाहिए। ये दोनों आपका है तो आपका विंडोज इंस्टॉल होगा ही होगा। तो सेकेंड अब आ जाते हैं जीपीटी में। जीपीटी में दोस्तों, जीपीटी में सेम वही है जो मैंने एमबीआर में आपको बताया। जीपीटी में भी हमें जो फर्स्ट सेटिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बायोस की। बायोस की जो हमारी सेटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए यूईएफआई। और सेकेंड हमारा जो हार्ड डिस्क होना चाहिए वो होनी चाहिए जीपीटी में। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ तक अभी तो मैंने जितना समझाया है मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं आया है मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप हमारे कमेंट बॉक्स में या मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है इसमें मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं आपको जो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर नहीं हुआ होगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप जीपीटी और एमबीआर में आगे इन फ्यूचर ना इसमें ना फंसे। जो भी प्रॉब्लम आए आप देखते ही आपको पता चल जाए, अच्छा जो मेरा हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में, अच्छा जो मेरा हार्ड डिस्क है वो जीपीटी में है। तो आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो कैसे ट्रबल शूट करते हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंस था, ये मीनिंग थी जीपीटी और एमबीआर। तो मैंने जिस तरह जीपीटी और एमबीआर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिस तरह आपको समझाने की कोशिश की, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को समझ आ चुका होगा। तो मैं फिर से जो भी मैंने अभी तक समझाया है उसको शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक जिसको समझ ना आया हो वो
क्या पता अभी समझ जाए। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ जीपीटी और एमबीआर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीपीटी और एमबीआर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि जीपीटी तो जैसे कि जीपीटी और एमबीआर में क्या डिफरेंस है। अगर आप एमबीआर में, जो एमबीआर होता है वो हमारा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जो हमारा जीपीटी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एमबीआर में आप मैक्सिमम 4 ही पार्टीशन बना सकते हैं। 4 पार्टीशन में से 3 पार्टीशन जो होता है वो आपका प्राइमरी होता है, और एक जो हम लोग पार्टीशन बनाते हैं वो लॉजिकली कहाँ से बनता है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया, दिखा दिया। यहाँ से हम लोग लॉजिकली बनाते हैं। सेकेंड, जीपीटी में मैक्सिमम आप 128 पार्टीशन आप प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एमबीआर में है तो अगर आपका हार्ड डिस्क करप्ट होता है या हार्ड डिस्क में कोई सा भी प्रॉब्लम आता है तो वो नोटिफिकेशन नहीं देता है। लेकिन जीपीटी के केस में क्या है, अगर आपका जीपीटी में पार्टीशन टेबल है तो उस केस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें प्रॉब्लम में है, तो वो क्या हो सकता है, वो रिकवर कर सकते हैं। सेकेंड मैंने आपको, थर्ड फोर्थ मैंने आपको बताया कि इस जो हमारा एमबीआर है उसमें डेटा रिकवर करना थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अगर डेटा रिकवर भी हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारा फाइल होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं, उसको फिर से रिपेयर करवाना होता है। लेकिन जेपीटी के केस में आप इजीली डेटा को रिकवर कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया, अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हो तो ये पार्टीशन स्कीम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एम बी आर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो एम बी आर के केस में आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट बायोस की सेटिंग होनी चाहिए। बायोस की सेटिंग में आपका जो बायोस मोड है वो लेगेसी हो या बोथ लेगेसी यूएफआई दोनों ही सिलेक्ट होनी चाहिए। सेकेंड, आपका हार्ड डिस्क है वो एम बी आर में ही होनी चाहिए। एम बी आर में कैसे पता करें वो भी मैंने आपको बता दिया कि दो चीज़ें हो सकती है इसमें। फर्स्ट, आपका अगर विंडोज़ है तो उस केस में आप कैसे पता करेंगे। सेकेंड, आपका विंडोज़ करप्ट हो चुका है, उस केस में आप कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों यही था जीपीटी और एमबीआर के बारे में, मैंने बहुत कोशिश किया आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों यही था जीपीटी और एमबीआर का डिफरेंस। तो मैंने बहुत ही एक्सप्लेन कर दिया जीपीटी और एमबीआर के बारे में। अब मैं आपको बायोस में दिखाना चाहता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे बताया। अब प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा हूँ, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि अगर मैं एमबीआर में बूटेबल पेन ड्राइव बना रहा हूँ उस केस में बायोस की सेटिंग अगर मेरा यूएफआई है तो क्या होता है। अगर मैंने बूटेबल पेन ड्राइव जीपीटी में बनाया है और बायोस की सेटिंग मेरा लेगेसी है तो उस केस में क्या होगा। और अगर मेरा पार्टीशन एमबीआर या जीपीटी कुछ भी मैं बनाया हूँ और बायोस की सेटिंग बोथ यूएफआई एंड जीपीटी में बोथ सिलेक्ट करके रखा हूँ तो उस केस में क्या होता है। तीनों स्टेप में आपको दिखा दूंगा, पूरे वीडियो आपको पूरा देखना होगा जिससे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि। तो ये है हमारा बायोस की सेटिंग। ये हर मदरबोर्ड में अलग अलग आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये जो हमारा मदरबोर्ड है ये हमारा गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। तो बायोस के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि बायोस में क्या क्या सेटिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ईएफआई के बारे में बताने वाला हूँ। तो बायोस फ्यूचर पे आपको जाना होगा। अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग इंटरफेस मिलेगा और अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो यूएफआई लेगेसी ये जो लिखा होता है वो आपको एज इट इज लिखा ही मिलेगा, वो अलग चेंज नहीं हो सकता है। तो आप नीचे थोड़ा जाइए स्क्रॉल डाउन करके, ये आप देख सकते हैं बूट मोड सिलेक्शन। ये आप देखिए, ये हमारा बूट मोड सिलेक्शन। या तो कोई अगर और मदरबोर्ड आप ले लेंगे तो उसमें आपको सिर्फ बूट, यहाँ पे जिसे आप देख रहे हैं बायोस फ्यूचर लिखा हुआ है, यहाँ पे एडवांस होगा, एडवांस में बूट ऑप्शन देखने को मिलेगा। या यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा बूट, तो उस बूट के अंदर ये बूट सिलेक्शन मोड मिलेगा। मतलब अलग अलग इंटरफेस में अलग अलग नाम से आप जाना जाएगा, आपको खुद ही उसको सर्च करके ढूंढना होगा कि कहाँ पे वो हमारा मोड आ रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बायोस फ्यूचर में यहाँ पे अवेलेबल मिल गया। आप वन बाय वन हर ऑप्शन में जाके देखिएगा कि कहाँ पे हमारा बूट मोड है। इसमें हमारा बूट मोड नहीं है, इसमें आ जाएगा, इसमें हमारा बूट मोड है, ये रहा यूएफआई का। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, या तो लेगेसी होगा, यूएफआई होगा, और या तो तीसरा ऑप्शन बोथ लिखा होगा। तो बोथ यानी यूएफआई एंड लेगेसी दोनों ही सिलेक्टेड है। तो मैं अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे पेन ड्राइव लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं।
ये पेन ड्राइव लगा हुआ है, ये मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है इसको एमबीआर में। अब इसको मैं चेंजेस कर दे रहा हूँ, तो एमबीआर में बनाया हूँ। तो हमारा जो बायोस की सेटिंग है अभी बोथ है, बायोस की सेटिंग देख रहे हैं, ये बोथ है, बोथ मतलब दोनों सिलेक्टेड है, दोनों सिलेक्टेड है। तो अगर आप बूट कराइएगा, मैं यहाँ पे आपको बूट करा के दिखा दे रहा हूँ, तो ये हमारा सिस्टम जो है ये बूट कर जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आ गया नाम, मैं यहाँ पे बूट बूट कराऊंगा, यहाँ पे बूट हो जाएगा, ये देखिए बूट हो गया यहाँ पे। लेकिन अब मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब मैं फिर से इसका बायोस की जो सेटिंग है वो मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बायोस फीचर में जाके मैं इसकी बायोस मोड सिलेक्शन चेंज कर दे रहा हूँ। अभी मैं EFI कर दे रहा हूँ। अगर मैं EFI कर दूंगा, जो हमारा पेन ड्राइव है वो यहाँ पे शो ही नहीं करेगा, और जब शो नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, विंडोज को फॉर्मेट नहीं कर सकते या विंडोज इस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो मैं इसको सेव करके चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा पेन ड्राइव है वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ना ही हार्ड डिस्क डिटेक्ट किया, ना ही पेन ड्राइव डिटेक्ट किया, जबकि हमारा यहाँ पे पेन ड्राइव लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन ड्राइव लगा हुआ है, और लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर EFI आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका हार्ड डिस्क भी और MBR भी जीपीटी में होना चाहिए। UEFI के केस में आपका हार्ड डिस्क और जो पेन ड्राइव है वो जीपीटी में होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने EFI सिलेक्ट किया, ना ही मेरा हार्ड डिस्क शो हो रहा है, ना ही पेन ड्राइव शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ड डिस्क है वो भी MBR में है, और जो मेरा पेन ड्राइव है वो भी MBR में है। इस केस में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे मेरा शो कर जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अभी EFI में, जैसे ही मैं लेगेसी ओनली करूंगा, तो लेगेसी ओनली में ये हमारा हार्ड डिस्क है वो तो MBR में है ही, और जो हमारा पेन ड्राइव है, जो मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है वो MBR में ही बनाया है। तो F10 करके बाहर आ जा रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर मेरा पेन ड्राइव यहाँ पे शो कर जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि मेरा पेन ड्राइव शो कर गया। तो ये मैं MBR के केस में बता रहा हूँ। अभी मैं जीपीटी में बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है उसका भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा, उसको भी कैसे किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो MBR वाला दिखा रहा हूँ, कुछ देर बाद में मैं आपको जीपीटी वाला भी दिखाऊंगा कि अगर मैं जीपीटी का पेन ड्राइव लगा रहा हूँ और MBR को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उस केस में भी मेरा पेन ड्राइव है जो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो पेन ड्राइव है वो डिटेक्ट कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बायोस मोड में जो सेटिंग चेंज किया है, ये जो बूट मोड मैंने सिलेक्ट कर रखा है वो लेगेसी ओनली रखा है। लेगेसी मीन्स MBR और EFI मीन्स जीपीटी। तो दोस्तों जीपीटी और MBR जब भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हो तो उस केस में मैंने आपको हर बार बताया था कि अगर आप MBR सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका बायोस की सेटिंग में लेगेसी होना चाहिए, और आपका हार्ड डिस्क भी MBR होना चाहिए। हार्ड डिस्क MBR कैसे पता करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस तरह आप डिस्क मैनेजमेंट में जाके आप अपने हार्ड डिस्क को चेक कर सकते हैं कि MBR में है या जीपीटी में है। अगर आपका नया विंडोज है, मतलब आपका नया हार्ड डिस्क है, उस केस में आपको जरूरत नहीं है MBR में या जीपीटी में। उस केस में जब विंडोज आप इंस्टॉल करोगे, जिसमें आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे, अगर MBR में कर रहे हो तो MBR आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा, जीपीटी में आप कर रहे हो तो जीपीटी में हो जाएगा। तो नए के केस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर पुराना आपका हार्ड डिस्क है उस केस में आपको अगर MBR में तो MBR में ही विंडोज को इंस्टॉल करना होगा, जीपीटी में है तो जीपीटी में ही करना होगा। अगर जीपीटी को MBR में कर रहे हैं और MBR को जीपीटी में कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस केस में डेटा लॉस हो जाएगा। अगर आपको डेटा लॉस नहीं करवाना है तो उस केस में भी हो जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। तो वो कैसे करना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं आपको MBR वाला दिखाया हूँ, लेकिन अभी मैं जीपीटी वाला आपको दिखाऊंगा कि जीपीटी अगर मैं कर रहा हूँ और उसके बाद क्या हो रहा है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें।
तो दोस्तों अब मैं आपको जीपीटी में जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा पेन ड्राइव है। ये मैंने इसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है जीपीटी में। अब मैं बायोस की सेटिंग में चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा बूटेबल पेन ड्राइव जीपीटी में है और मैं बायोस की सेटिंग लेगेसी कर दूंगा तो उस केस में मेरा पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं करेगा और उसमें विंडोज इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे बूट में जाके यहाँ पे ओनली लेगेसी ओनली कर दे रहा हूँ। उस केस में क्या होगा, मेरा पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं करेगा और मैं विंडोज इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा। ये आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर पेन ड्राइव डिटेक्ट कर रहा है सेंटिस, लेकिन जैसे एंटर मारूंगा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ जाएगा। किस चीज़ का एरर आ जाएगा कि दिस ड्राइव वाज क्रिएटेड बाय रिफ्यूज, इट वाज कैनॉट बी ईएफआई मोड ओनली, बट यू आर ट्राइंग टू बूट इट बायोस लेगेसी मोड, दिस विल नॉट वर्क। तो इस तरह का आपको एरर आ जाएगा। तो मैं दोस्तों यही आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपका जो बूटेबल आपने जो पेन ड्राइव बनाया है वो जीपीटी में बनाया है और आपका बायोस की सेटिंग और प्लस हार्ड डिस्क जीपीटी होना चाहिए। बायोस में क्या होना चाहिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अलग अलग मदरबोर्ड के अलग अलग इंटरफेस होंगे, लेकिन आपको ढूंढना होगा कि बूट ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। जो बूट ऑप्शन ये देख सकते हैं, बूट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे लेगेसी ओनली, इस पर एंटर मार दीजिए। यहाँ पे ईएफआई ओनली करने के बाद में सेव करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अब देखिएगा मेरा विंडोज इसमें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा विंडोज यहाँ पे रन हो गया। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, इंस्टॉल नाउ करूँगा और एरर क्या आ रहा है मैं आपको एरर भी दिखा दूंगा कि जो मेरा हार्ड डिस्क है वो अगर MBR में है उस केस में क्या एरर आएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट के पास देखिए ये हाईलाइट ही नहीं है, इस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे एरर पड़ गया, विंडोज कैनॉट बी इंस्टॉल टू दिस डिस्क, द सेलेक्ट डिस्क हैज़ ऑन MBR पार्टीशन टेबल। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेरा हार्ड डिस्क है वो MBR में है और जो मैं बूटेबल पेन ड्राइव बनाया हूँ वो जीपीटी में है और इसलिए यहाँ पे ये एरर आ गया। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप जीपीटी इंस्टॉल कर रहे हो तो जीपीटी के केस में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होगा। फर्स्ट, आपका जो हार्ड डिस्क है, आपका जो बायोस की सेटिंग है वो EVFI होना चाहिए। सेकेंड, आपका जो हार्ड डिस्क है वो जीपीटी में होना चाहिए। अगर दोनों सेटिंग आपका ओके नहीं है तो आपका विंडोज़ नहीं इंस्टॉल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर है और यहाँ पे मैं नेक्स्ट भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो मेरा हार्ड डिस्क है वो MBR में है। यहाँ पे आपको खुद ही एरर में बता दिया कि द सेलेक्ट डिस्क हैज़ एन MBR पार्टीशन टेबल, इसीलिए ये MBR में है तो ये आपका इसमें इंस्टॉल नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो दो इसमें आपको चीज़ करनी होगी, या तो आपको पूरा हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना होगा। अगर हार्ड डिस्क पूरा फॉर्मेट करते हो तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। सेकेंड, आपको क्या करना होगा, फिर से आपको बूटेबल बनाना होगा किसमें, MBR में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरा डेटा लॉस ना हो और आपका हार्ड डिस्क भी जीपीटी में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है उसको हम लोग जीपीटी में या MBR में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आपको जीपीटी विदाउट डेटा लॉस जीपीटी या MBR में कन्वर्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं तो दोस्तों ये था जीपीटी और MBR का डिफरेंस कि क्या अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव अगर जीपीटी में कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अगर MBR में कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बताया, आपको 100% बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आया होगा कि अगर उन्होंने बूटेबल पेन ड्राइव जीपीटी में बना दिया और उनका हार्ड डिस्क जो है MBR पार्टीशन टेबल में है तो इस तरह का एरर उन्होंने फेस किया होगा। तो दोस्तों ये था जीपीटी और MBR में प्रॉब्लम। तो मैं और एक ऑप्शन आपको दिखाना चाहता हूँ कि बायोस में एक और ऑप्शन होता है। तो अब मैं आ जा रहा हूँ, इसमें और एक ऑप्शन आते हैं CS में जाके देखिए, बूट ऑप्शन में यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं।
जो फर्स्ट ऑप्शन होता है EFI एंड लेगेसी। इसका मतलब होता है दोस्तों, EFI एंड लेगेसी का मतलब होता है आप दोनों ही सिलेक्ट करके रखे हैं। या तो आपको EFI एंड लेगेसी मिलेगा, या तो यहाँ पर लिखा मिलेगा बोथ। बोथ मतलब लेगेसी और EFI दोनों ही सिलेक्टेड है। उस केस में आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी पेन ड्राइव लगाए, जीपीटी में लगाए या एमबीआर में लगाए, वो विंडोज़ वहाँ तक इंस्टॉल होने लग जाएगा। लेकिन अगर आपका हार्ड डिस्क एमबीआर में है तो ही इंस्टॉल होगा, या अगर आपका हार्ड डिस्क जीपीटी में है उसी केस में इंस्टॉल होगा। जैसे कि अगर आप पेन ड्राइव एमबीआर में, बूटेबल पेन ड्राइव एमबीआर में बनाए हो और आपका हार्ड डिस्क एमबीआर में नहीं, एमबीआर में है, तो उस केस में आपका विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव एमबीआर में बनाए हो और आपका हार्ड डिस्क जीपीटी में है, तो उस केस में आपका विंडोज इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये दो तीन चीज़ें होती है जिसको आपको ध्यान रखना होता है विंडोज़ इंस्टॉल करते समय। तो ये आपको डिफरेंस था जीपीटी और एमबीआर में। यूएफआई एंड लेगेसी, इसका मतलब होता है आप दोनों ही सिलेक्टेड है, इसमें बायोस में कोई चेंजेस नहीं करना होता है। यानी जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि जीपीटी और एमबीआर में किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। यूएफआई सबसे पहले बायोस में जाकर आपको बूट ऑप्शन में जाकर ये चेंजेस करने होते हैं। तो अगर आपका ये दोनों ही सिलेक्टेड है, मतलब EFI एंड लेगेसी है, तो आपको बायोस में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आपको हार्ड डिस्क आपको चेक करना है एमबीआर में है या जीपीटी में। वो कैसे चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि किस तरह आपको चेक करना है। तो ये डिफरेंस थे दोस्तों जीपीटी और एमबीआर में। अगर आपको जीपीटी या एमबीआर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है या आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं वीडियो को एंड करने से पहले और एक दो चीज आपका जो भी मैंने शुरू से अंतिम एंड तक बताया उसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों क्या है, बस आपको ये ध्यान देना है, अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव जीपीटी में बना रहे हैं तो आपको बायोस में EFI सिलेक्ट करना है। अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव एमबीआर में बना रहे हैं तो आपको लेगेसी सिलेक्ट करना है। यानी अगर आपका दोनों ही सिलेक्ट है तो बायोस में कुछ चेंजेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस भी आपको देखना होगा कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में है या जीपीटी में है। वो कैसे आपको पता चलेगा, जैसे अभी मैंने विंडोज इंस्टॉल करते समय आपको दिखा दिया था कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये एरर आ रहा था क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क एमबीआर में है और जो मेरा पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव बना रखा हूँ वो जीपीटी में, इसलिए ये एरर आ रहा था। अगर वही मैं एमबीआर में पेन ड्राइव बना कर रखा होता तो मेरा विंडोज इंस्टॉल हो जाता। क्यों? क्योंकि जो ये मेरा हार्ड डिस्क है वो एमबीआर में है। तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये था डिफरेंस कि जीपीटी और एमबीआर में EFI एंड लेगेसी में क्या डिफरेंस होती है, कि EFI एंड लेगेसी कब सिलेक्ट करते हैं हम। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल AJ Tech Solution।